नाजरीन, आप देख रहे हैं नए रास्ते। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद। नाजरीन, 10 दिन स्टिल नो जस्टिस। डॉक्टर मुमीता दीपनाथ का केस अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। संजय रॉय को गिरफ़्तार किया गया था, पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया। उसका बयान ये आया कि उसने ये सब कुछ किया है और उसे इस पर कोई नदामत नहीं है। साथ ही साथ उसकी वालदा की तरफ से बयान दिया गया। उनका कहना था कि ये नहायत ही शर्मनाक हरकत थी और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, और उनका साफ साफ ये कहना था कि काश ऐसा बेटा पैदा ही ना होता। उसकी सिस्टर का भी साफ ये कहना था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बेसिकली उसकी फैमिली तो उसको ओन ही नहीं कर रही। दूसरी तरफ अगर कॉलेज के प्रिंसिपल की बात की जाए, जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसी और कॉलेज में, उनका ये बयान था कि किसी औरत का रात के 4 बजे सेमिनार रूम में जाने का काम बनता ही नहीं है। वेरी शेमफुल फॉर हिम टू से दिस, बिकॉज़ हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है और हमेशा ही औरत पर ये बात डाल दी जाती है। और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने भी डॉक्टर मुमीता पर ये बात डाल दी कि वो सेमिनार रूम में करने क्या गई थी। अब तो ये हक़ाइक़ खुलेंगे तो पता लगेगा कि वो सेमिनार रूम में करने क्या गई थी या प्रिंसिपल क्या बातें छुपा रहे हैं। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ख़बरें ये सामने आई हैं कि वो ख़ुद काफ़ी अरसे से करप्शन के मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। स्टूडेंट्स को बिला वजह वो फ़ेल करते रहते हैं। बेसिकली उन्होंने अपना एक राज माफिया कायम किया हुआ था। साथ ही साथ सीबीआई की 2 टीम्स हॉस्पिटल में पहुंची, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में और दूसरी इमरजेंसी बिल्डिंग में। और डॉक्टर्स की तरफ से ये बयान आया है कि संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उनकी ब्रेन की स्टडी की जाएगी और उनको साइकोपैथ फ़िलहाल तक करार दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर्स का जो बेंच बैठा, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाएगी संजय रॉय की, उसको साइकोपैथ करार दिया गया है और कहा गया है कि उसकी ब्रेन की स्टडी की जाएगी। ये बात अब जहन में रखने वाली है कि उनकी बीवी ने कुछ टाइम पहले उनके लिए एफआईआर कटवाई थी। वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसके शौहर ने उस पर तशद्दुद किया, तब उसको साइकोपैथ क्यों नहीं करार दिया गया? जब उन्होंने अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ बदतमीज़ी की, तब उसको साइकोपैथ क्यों नहीं करार दिया गया? और वो जब पुलिस के लिए एज वॉलंटियर काम कर रहा है, तब उसे साइकोपैथ करार क्यों नहीं दिया गया? हमेशा जब इस तरह के रेप इंसिडेंट्स होते हैं तो तब ही क्यों ऐसे लोगों को साइकोपैथ करार दिया जाता है? सवाल तो यहाँ पर ये उठता है। लेकिन डॉक्टर मुमीता के फ़ादर की तरफ से ये बयान आया है कि वो किसी सूरत भी जो है वो पैसे नहीं लेंगे। उनकी बेटी की जो डेथ हो चुकी है, उनके साथ तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन उनका कहना है कि वो उनको जस्टिस दिलवा कर रहेंगे। अगर उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है तो उनके साथ मज़ीद कई माँओं के बच्चे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और उनको उम्मीद है कि उनकी बेटी को जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन नाजरीन, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, क्योंकि 10 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक इतना हाइप्ड मामला, इतना संगीन मामला, इस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सख्त कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामला अपने हाथ में ले लिया है। अब देखते हैं कि वो इस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल है पूरे ही मुल्क में। हर जगह पर डॉक्टर्स ने अपनी रैलीज़ निकाली हुई हैं। डॉक्टर्स अपने जॉब पर नहीं जा रहे। ओपीडी जो है वो हॉस्पिटल्स के बंद हैं, सिर्फ एमरजेंसी खुला है। जिन लोगों को ओपीडी की ज़रूरत है वो लोग क्या करेंगे? ये एक मसला है। पुलिस ने आरजे कार कॉलेज के बाहर जितनी भी गैदरिंग है उसको बैन कर दिया है, जिसकी वजह से आम पब्लिक को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोग अपने घरों से बाहर, स्पेशली औरतें अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रही। वो कह रही हैं कि उनको डर का सामना है, और डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि वो हुकूमत से इस चीज़ की अपील करते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाए जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। खैर, देखते हैं सूरत हाल कहाँ तक जाती है। 10 दिन तो गुजर चुके हैं, मज़ीद पता नहीं कितने दिन गुजरेंगे जब तक मुमीता दीपनाथ को जस्टिस नहीं मिलता। नाजरीन, ये कुछ डिटेल्स थी डॉक्टर मुमीता दीपनाथ के केस की। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।